हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का गणित, जिसका हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। और ये जो एक वीडियो है वो 16 जनवरी 2023 को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, गणित का एग्जाम होगा 16 जनवरी 2023 को। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। प्ले लिस्ट पर जाना, आपके लिए अलग से फोल्डर बना दिया गया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपनी क्लास के सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर देना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको पहचानने के संख्या को पहचानिए, कौन छोटी संख्या और बड़ी संख्या है। मान लीजिए आपको कह देगा कि छोटी संख्या को पहचानो, क्या कह देगा, छोटी संख्या को पहचानो। तो कैसे पहचानोगे, आपके पास 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, एक दे देगा आपको इस तरह से, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 622, फिर उसके बाद रहेगा सी ऑप्शन में रहेगा आपका 1922, और फिर डी ऑप्शन में रहेगा आपका 1722। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन आपके पास रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहचानना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1800, यहाँ पे है 1600, यहाँ पे 1900, 1700। तो जो 1600 वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी तरह से अगर आपसे कहता कि इसमें कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 1800 वाला सबसे बड़ा हो जाए, फिर 1900 वाला, तो 1900 वाला सबसे बड़ा है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1922। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या समझ में आ गया होगा, किस तरह से इसका आंसर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, रोमन संख्या में भी नंबर्स आपसे पूछ लेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट रोमन संख्या है उसको हम बता देना चाहते हैं। जैसे आपसे पूछेगा 40 का रोमन, क्या पूछ सकता है, 40 का रोमन संख्या। ठीक है, 40 का रोमन संख्या। तो आंसर में आपको लिखना है, क्या लिखोगे बताओ, आंसर में आप लिख देना XL। 40 क्या हो जाएगा, XL। ठीक है, 40 का रोमन संख्या कितना हो गया, XL। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 50 का रोमन संख्या भी पूछता है, 50 का रोमन संख्या। ठीक है, तो जब आपसे 50 का रोमन संख्या पूछे तो सीधा सीधा एल बता देना, सीधा सीधा एल बता देना। तो यहाँ पे देखो एल का मतलब क्या हो गया, 50, एल का मतलब 50। अब वो जो ई जो होता है, ये आपका देखिए क्लास 10th का सिंबल होता है ना, 10th का सिंबल होता है। अगर हम आगे रखते हैं तो ये जुड़ जाता है, पीछे रखे तो ये घट जाएगा, तो इसको पीछे रख करके घटा देंगे तो 40 हो गया। ठीक है, पाँचवा बताओ। पाँचवा आपको पूछ लेगा 100 का। ठीक है, ये भी फेमस है, हल्का भी है, 100 का रोमन संख्या। ठीक है, कुछ कुछ रोमन संख्या आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में। तो 100 का यदि आपका रोमन संख्या पूछेगा तो आपको यहाँ पे सी बताना है, क्या बताएंगे, सी बताएंगे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, सी फॉर कंप्लीट, सी फॉर कंप्लीट, यानी यहाँ पर गिनती क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो गिनती कहाँ कंप्लीट हो जाता है, 100 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर 101, 102, फिर यहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाता है। तो सी फॉर कंप्लीट आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 150 का, ठीक है, 150 का रोमन संख्या आपसे पूछ लेगा, क्या बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका CL। क्या हो जाएगा, CL। तो L का मतलब 50 होता था और C का मतलब 100 होता था, तो आगे रखेंगे तो जुटता है, तो C के आगे क्या रख देंगे, L। तो 100 और 50 को आगे रखेंगे, पीछे रखेंगे तो घटेगा, आगे रखेंगे तो जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, CL। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह देगा आपसे 500 का, ठीक है, 500 का रोमन संख्या। ओके, 500 का रोमन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 500 का रोमन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 500 का रोमन संख्या कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आपसे ये ना पूछ करके ये पूछ ले, 1000 का रोमन संख्या, क्या पूछ लेगा, 1000 का रोमन संख्या। ठीक है, तो 1000 का जब रोमन संख्या आपसे पूछेगा तो इसको हम लोग एम बताएंगे, क्या बताएंगे, एम बताएंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ध्यान से। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताते हैं। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1 करोड़ में कितना होता है।
ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको पूछा है 1 करोड़ में, ठीक है। तो 1 करोड़ में कितना होता है, ठीक है। 1 करोड़ में कितना होता है, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन देगा, 1 लाख होता है, बी 10 लाख होता है, ठीक, सी 100 लाख होता है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। तो जानते हो 100 लाख का 1 करोड़ हो जाता है, कितना होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक चलिए कुछ हल करने के लिए आपको दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहेगा, इस तरह से ब्रैकेट में सवाल आएगा 3 + 5 × 4 का हल आपसे पूछ लेगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसका काम करते हैं, बाहर वाले का काम मत करना, जो अंदर में रहता है उसका करेंगे। तो अंदर में क्या है, 3 और 5 को जोड़ने बोला, जोड़ दो, 8 हो गया। बाहर में क्या है, गुना 4, तो 8 चौक कितना हो गया भाई, 32। 8 चौक कितना हो गया, 32, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे और कौन से सवाल इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि संख्या जो बना था 1 2 3 4 से बना था, लेकिन संख्या वो पूरी नहीं थी, 9 पे जाके रुक गया। तो संख्या पूरा करने के लिए क्या चीज़ का आविष्कार किया गया, 0 का। तो 0 के आ जाने से पूर्ण हो गया। तो 0 से अब गिनती स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग गिनती लिखते हैं। तो सबसे छोटी में क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ से पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या, पूर्ण ना बोल करके प्राकृत बोलेगा, प्राकृत संख्या, तो वहाँ पर आपको 1 देना है। क्या देंगे आंसर, 1 देंगे, क्योंकि प्राकृत में नंबर जो हमारा था 1 2 3 4 से स्टार्ट था, लेकिन वो 9 पे जाके रुक गया। हमें पूर्ण करने के लिए 0 का आविष्कार करना पड़ा। तो 0 हमारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है और 1 जो होता है हमारा प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 6 2 5 को गुना कर दो 1 से। तो भाई जिस भी संख्या को आप 1 से गुना करते हो ना, तो वही आंसर हो जाएगा। याद रखना, किसी भी नंबर को जब हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है। तो 625 से कम क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि 117 × 0, यानी आपको क्या करना है, 117 को 0 से गुना करने कहा गया है। तो जिस भी नंबर को आप 0 से गुना करते हो, अगर 0 आ गया, मल्टीप्लाई में है, अगर 0 आ गया कहीं पर भी बीच में, तो उसका सीधा सीधा आंसर आपको 0 लिख देना है, ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर 0 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का मान देखो। क्वेश्चन नंबर 15 का मान है 0/0/7। अब क्या होता है ना कि 0 को भाग देना है 7 से, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, देखो जब भी भाग देते हैं ना, तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए कि हमको 0 लाना है, तो 7 का पहाड़ा में 0 लाना है, तो देखो पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं ना, तो पहाड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग करते क्या है, टेबल पढ़ते हैं, गुना करते हैं। तो 7 का पहाड़ा में 0 लाने के लिए 0 बार पढ़ेंगे तब ना 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया ना। चलो अब आता है क्वेश्चन, छोड़िए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। वो थंब के जो निशान है ना ऊपर, इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से थंब का निशान रहता है, ठीक है, अंगूठे का निशान होता है, उसको जल्दी से दबा दो। उसके बाद जो है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट करना प्यारा सा, एंड मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय सभी को।